युवा साथी हैं जिन्हें देश बदलने की प्रतिबद्धता है, पर उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। अगर मानकों की बात की जाए तो पहले वो बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कराती है। दो तरीके से इनकी संख्या को कहीं न कहीं एक तरीके से कम करती है। फिर जब फाइनली रिक्रूटमेंट का मौका आता है और रिक्रूटमेंट में ये बच्चे अपीयर होते हैं, तो सिर्फ एक प्रश्न की वजह से, जो कि सरकार द्वारा प्रश्न पूछा गया था उस एग्जाम में, वो गलत था। इस बात की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी की, और उस पर ऑलरेडी निर्णय आ चुका है और उसका लगभग 11 महीने से अधिक समय होने के बाद भी पालन नहीं हो रहा है। और ये लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। गांधी जी का आज जन्मदिन है और इन लोगों की भी ये मान्यता है और मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं देर सवेर सरकार को जागना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत नहीं हैं और हम रोजगार के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने सारे मानकों की पूर्ति की है। इसी विषय पे हम बारी बारी से उन लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से इनकी अपेक्षाएं क्या है। मैम, सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? कम से कम एक अधिकारी को तो मिलने यहाँ आना चाहिए ना हम लोगों से, कि हम लोग यहाँ अपने घर के पालतू ही यहाँ आके बैठ जाते हैं। 56 दिन हो गए हैं लेकिन कोई मिलने तक नहीं आया है। सरकार से मेरी यही गुजारिश समझिए या विनती समझिए, ठीक है, हमें तो अपना हक लेना है, क्योंकि हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच का आदेश है कि इन लोग को जो 1 नंबर से पास हुए हैं भर्ती, इन लोग को नियुक्ति प्रदान की जाए। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? 56 दिन से आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए, क्या समस्याएं आपको आ रही है? क्योंकि बहुत सारी दैनिक जरूरतें होती हैं, आपको वहाँ काम भी करना होता है, फिर यहाँ करके बैठना होता है। सर, हम यहीं बैठे हुए हैं, आज हमारा 15 दिन है, 55 दिन से ऐसे बैठे हुए हैं। गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ऐसे बैठे हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यहाँ आता नहीं है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, या कोई रहने वाला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हम पूरे दिन यहीं पड़े रहते हैं, रात कैसे कैसे गुजारते, फिर अगले दिन सुबह आ जाते हैं, शाम को ऐसे निराशा से जाते हैं कि कोई भी नहीं आया। फिर अगले दिन से उम्मीद में रहते हैं कि शायद आज कोई आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, सब हमारा यहीं सेलिब्रेट हुआ है। पता नहीं क्या चाहते हैं कि हम घर जाना है, हमें घर नहीं जाना, हमारे पास कोई काम नहीं है, पता नहीं। तो मेरा यही गुजारिश है कि कोई आए यहाँ पर, और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि बहुत हो गया, हम लोग खुद गए, हमारी बात को सुनाएं, हम ऐसे से जीते हुए हैं, तो हमारा जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि 9 नवंबर को 1 साल हो जाएगा ऑर्डर जारी किए हुए। तो सोचिए कि 1 साल 11 महीने पूरे हो चुके हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरी यही विनती है कि हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग भी घर आएँ। हमारे पास भी बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, हमें भी बहुत कुछ करना है आगे। सोशल मीडिया का दौर है, जल्दी ट्विटर पे कोई चीज़ अगर क्लिक की जाती है तो सडनली वो ट्रेंड बन जाती है। क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं किया? अगर प्रयोग किया तो क्या रिस्पॉन्स रहा? हम लोग ने सब कुछ करके देख लिया है, सोशल मीडिया पे भी देख लिया है, आवाज़ का गिराव भी किया, लेकिन कोई हम लोग की बात सुनने को तैयार नहीं। शिक्षा मंत्री कहते हैं आप लोग इको गार्डन जाइए, यहाँ पे धरना मत दीजिए, आप लोग इको गार्डन जाएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप तो पढ़े लिखे थे, आपको नीचे आके मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, जब यहाँ नहीं सुना गया तब हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया कि नहीं आप लोग इको गार्डन। आप लोग आप लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं और आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो नई PIL दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, इस ये आपकी भी अवमानना है और सरकार इस बात को सुनने नहीं है? सर, ये भी करके हम लोग देख चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देशित किया है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, यहाँ पे आपकी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, और वहाँ के कंटेम्प्ट में आपका क्या चल रहा है वहाँ से निष्कासित करा के, अगर वहाँ आपको दिक्कत होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप फिर से यहाँ आने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इनके अधिकारी हैं वो सही जानकारी ना कोर्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं, ना ही अपने मंत्री को, ना ही बड़े अधिकारियों को कराते हैं। तो जब हम लोग इनसे मुलाकात भी हमारी होती है तो इनका कहना ये होता है कि किसी और मुद्दे से हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। हमारा मुद्दा अलग है, उनका मुद्दा अलग है, लेकिन वो केवल अपने काम ना कर पाने के लिए हम लोग को किसी भी तरीके से लटकाए रखे हैं। आज 8 महीने से हम लोग का प्रत्यावेदन भरवाया गया है। जनवरी में प्रत्यावेदन भरवाया गया था, लगभग 10 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी उस पर प्रक्रिया जस की तस हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इनके पास लिस्ट तक भेज दी है, 2249 लड़कों की लिस्ट आई है। केवल इनको कट ऑफ लगा के निर्धारित करना, जीओ जारी करना, लेकिन इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। अभी आप ये समझिए कि कोई अगर नया नाम
करना होता है, किसी जगह का नाम बदलना होता है, तो इनके अधिकारी जोर शोर से रात दिन एक करके 4-5 दिन में नाम बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ का रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, अंतु रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। वो काम करने में इनके अधिकारी तेजी दिखाते हैं, यानी कि दिखावे में तेज, दिखावे में तेज है, लेकिन सच्चाई है धरातल पे कहीं कोई कार्य दिखता नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये बातें मैम लोगों ने भी कही, आपने कही कि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या ये आप लोगों की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास में वैकेंसी है? ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी ना हो और आप लोग प्रोटेस्ट करो इसलिए ना दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 2021 में हमारा केस है, तो इन्होंने उन्होंने अपना में लगाया था कि हमारे पास और भी अभी वैकेंसी खाली हुई है 51,000 कुछ सीटें थी, जो इसके अधीन है, उनको रखा नहीं गया। तो ये कह दिया गया कि आप लोगों को हम इनको भर्ती में से बाद में हम सीटें दे देंगे, ये हमारी जो काउंसलिंग है इसको पूरी होने की। अगर इनके पास वैकेंसी नहीं थी तो उस टाइम पे जो थर्ड काउंसलिंग थी वो क्यों कराएगी, उसको आप रोकते, क्योंकि पहले हमको लिया जाएगा। हमारे शिक्षक अधिकारी में तो इतने लोग ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग में आ गए और जो थर्ड काउंसलिंग होने के बाद भी अभी तक बैठे हुए हैं। हमारा दोष नहीं है, 1 नंबर हमारा कम हुआ है, इसमें दोष हमारा नहीं है, उन अधिकारियों का है, उन टीचरों का है जिन्होंने हमारी कॉपी चेक करी, उन्होंने जो क्वेश्चन गलत बनाया, इसमें हमारी कोई चीटिंग नहीं है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। सब काम करते अधिकारी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है। ऐसे ऐसे शिक्षक भाई हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो घर से एकदम बेरोजगार हैं, इनके पास आने जाने के लिए पैसे तक भी नहीं है, तब भी हम भूखे यहाँ पर, यहाँ से कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। शर्म आती है हमें ऐसे ऐसे अधिकारियों पर, ऐसी सरकार पर। हमने वोट दे के इन्हें यहाँ सीटों पर बैठा तो दिया, लेकिन अब हम जब उनके पास जाते हैं तो हमें सिर्फ मिलता है तो एक आश्वास है। क्या सरकार को उन्हीं के कर्मचारी और अधिकारी जो इसमें जिम्मेदार हैं कि आप लोग की वैकेंसी को ले आए और नियुक्ति प्रदान करें, वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मानना है आपका? जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। सरकार को या तो पता नहीं है या फिर इनको जानबूझ के उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस मामले को जो है न्यायालय ने निर्धारित कर चुका हो, उसमें भी अगर उनको विचार करना पड़े कि क्या क्यों इनके बारे में समझ से बाहर हो रहा है। ये कहते हैं कि नहीं, हम विकलांगों के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, सब कुछ होने के बावजूद ये हम लोग यहाँ दिव्यांग लोग बैठे हुए हैं, ये महिलाएं बैठी हैं, और ये मांग हमारी ये आज से नहीं है, आज यहाँ 56 दिनों को 2 महीने होने जा रहे हैं, और वो भी न्यायालय से परिपूर्ण रूप से हम निर्धारित हो चुका है कि हमारा मामला एकदम सही है। ये सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है, लेकिन ये अधिकारी या तो सरकार को गुमराह कर रहे हैं या फिर सरकार जो है समझ नहीं पा रही है हमारे मामले को। क्या ये आप लोगों की एक परिकल्पना हो सकती है कि अगर योगी जी की सरकार के बजाय अखिलेश यादव की सरकार होती है, मायावती जी की सरकार होती, क्या आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता? ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं सर, वो डिपेंड करता है अधिकारियों के ऊपर। अधिकारी जो है जैसे हमारे मुख्यमंत्री को बताएंगे, मुख्यमंत्री हमारे वैसे उनको आदेशित करेंगे, और अधिकारी हमारे जो है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं और इसी चक्कर में नहीं हो पा रहा है। यानी कि सारी समस्याएं जो हैं वो अधिकारियों में और जिम्मेदार लोगों में हैं, जो केवल नेताओं मंत्रियों बल्कि सीएम को भी गुमराह कर रहे हैं। और किसी भी राज्य की प्रगति तभी हो सकती है जब इन जैसे युवाओं को, जो वास्तव में एलिजिबल है, एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। पहले आप बीएड करते हैं, फिर आप क्वालिफाई करते हैं, फिर करते हुए जाके सिर्फ 1 नंबर से रोक दिए जाते हैं। वो भी इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हो सकता है प्रशासन की या जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें लगे उनकी मंशा कुछ और रही हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन युवाओं के बिहार पर सीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, क्योंकि अगर किसी देश का युवा बेरोजगार रहेगा तो उस देश प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती। धन्यवाद।